तो वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट, पहला दिन आज आपके सामने यहाँ पर हम रिव्यू करने के लिए पेश हुए हैं। पहले दिन के एंड पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 301 पर 4 खिलाड़ी आउट है। तो आज का दिन अगर हम बात करें तो क्लियरली बांग्लादेश के नाम रहा। उन्होंने तीनों सेशंस को डोमिनेट किया। तीनों सेशन में अगर आप देखें तो उन्होंने एक डिसेंट रन रेट के साथ स्कोर किया। तीनों सेशन में उन्होंने 100 से ऊपर रन स्कोर किए और मास है पहले सेशन के, जहां में 2 विकेट्स गिरी। इसके अलावा दूसरे और तीसरे सेशन में सिर्फ उनकी एक विकेट गिरी। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर वो एक मजबूत पोजीशन में मौजूद है और आज का दिन उन्होंने डोमिनेट किया है। जिसको लीड किया उनके कैप्टन ने, नाजमुल हसन शांतो ने, जिन्होंने 101 रन की एक शानदार इनिंग खेली, जो एक बड़ी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे मोमिनुल हक के साथ, जिन्होंने 91 रन स्कोर किए। तो इन्होंने 170 प्लस रन की एक पार्टनरशिप लगाई और अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके आए। अगली ऑन 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, उसके बाद उन्होंने टीम को संभाला और एक बेहतर पोजीशन में लेके आए। करंटली अगर हम बात करें तो लिटन दास खेल रहे हैं, उनके साथ एक वेल सेट बैटर मुशफिकुर रहीम, जो सीनियर प्रो हैं बांग्लादेश के लिए। और अगर हम बात करें तो इस फॉर्मेट में उनके लिए सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर भी वो हैं। तो वो इस टाइम पर 48 रन पर नॉट आउट मौजूद है। लिटन कुमार दास हमारे खिलाफ रन करना पसंद करते हैं और वैसे भी हम देखते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर 56 की एवरेज है उनकी। पिछले साल टेस्ट क्रिकेट जब वो जितनी भी खेले तो वो भी अच्छी फॉर्म में, वो भी रन करना जानते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो रन करते हैं। इसके बाद आना मेहदी हसन मिराज ने, वो भी हमारे खिलाफ रन करना पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कुछ ओमिनस साइंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे कल के दिन के लिए। और अगर हम बात करें तो हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे अब आ जाते हैं। पहले हमने उनकी बैटिंग डिस्कस कर ली। बॉलिंग में पाकिस्तान ने यहाँ पर 5 बॉलर्स लगाए, बेसिकली 4 फ्रंट लाइन बॉलर थे, 5वां सलमान अली आगा थे। तो चारों ने एक एक विकेट हासिल की। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि हमने कल से बिल्डअप किया कि ग्रीन ट्रैक होगा, टॉस जीतना इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग करना इंपॉर्टेंट होगा। हमने टॉस जीत ली, पहले बॉलिंग की, लेकिन हमारी तरफ से बॉलिंग उस तरीके से नहीं हुई कि हम जिस तरीके से यहाँ पर बैठ के डिस्कस करें। ऑब्वियसली एक तो जो ग्रीन टॉप था वो तो वहां पर हमें नजर आया, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जितना धूप की मतलब पिच थी उस तरीके से वहां पर वो जो रिक्वायर्ड हेल्थ थी सरफेस से हमें वो मिली नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन में हमने लैग किया अपनी बॉलिंग में। 30 से ज्यादा हमने एक्स्ट्राज वहां पर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नए बॉल को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने यूटिलाइज नहीं किया जहां पर हमें करना चाहिए था। हमारी लाइंस वेवर्ड थी, हमारी लेंथ्स वेवर्ड थी। हमने एक लाइन और लाइन पे बॉलिंग नहीं की जो कंसिस्टेंसी से करनी चाहिए। मास भाई मोहम्मद अब्बास के आप देखें तो हमारे बाकी दोनों जो पेसर्स हैं उन्होंने वो चीज लैग की जहां पर अगर हम बात करें तो उनको एक बिल्डअप करके एक रिदम के साथ बॉलिंग करनी थी, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाए। और फिर एक और बड़ा और वॉरिंग साइन ये है कि हम जानते हैं कि मोहम्मद अब्बास एक्सप्रेस पेस नहीं है। उनको छोड़ के बाकी 2 बॉलर्स हैं, उनकी लाइन लेंथ भी खराब थी। और उनकी अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलर्स की आप पेस देखें, एवरेज पेस वो बहुत लो साइड पे 132 हाईएस्ट है वो शाहीन शाह अफरीदी की, फिर 130 के अराउंड है वहां पर हसन अली की, और उससे भी कम है फिर मोहम्मद अब्बास की। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी पेसर्स ने वहां पर से आप कहते हैं कि विदाउट वैनम बॉलिंग की। फिर अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने स्पिनर खिलाना है और एशियन कंडीशन में आपको चाहिए होता है एक स्पिनर जो, लेकिन वो ऐसा स्पिनर हो जो आपके लिए वहां पर बैंकर का रोल अदा करे, जो आप कैप्टन जिस पे ट्रस्ट करे, जो होल्डिंग जॉब करे, ना कि वो जो रन कंसीड करे। नुमान अली जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में लीडिंग विकेट टेकर हैं, तो वो उनकी सारी बात अपनी जगह पर है। लेकिन आज अगर आप देखें तो उन्होंने 6 नो बॉलिंग की है। एक स्पिनर होने के साथ अगर हम बात करें वो 6 नो बॉलिंग कर जाए। लेटर पार्ट ऑफ द हमने देखा डे में जहां पर उन्होंने विकेट ली, उसके बाद रिदम में नजर आने लग गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने रिदम भी लैग किया, पेस भी जज नहीं कर पा रहे थे किस पेस पे बॉलिंग करें। और फिर वो वहां पर लाइन भी उनकी वेवर थी, तो वो वहां पर रन्स कंसीड कर रहे थे कि 4 से अबव एक टाइम पर उनका इकॉनमी रेट था। तो वो रोल भी वो उस तरीके से अदा नहीं कर पाए। तो कैप्टन के लिए यहाँ पर एक और मसला था। और फिर साथ अपने उनके पेसर्स को रोटेट करना था, जो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो बिल्कुल लो थे एनर्जी में, और उनकी पेस उस तरीके से नहीं थी कि जो ट्रबल कर सके बांग्लादेशी बैटर्स को। जब जब हमने देखा है कि बिल्डअप होना शुरू होता था उनके ऊपर प्रेशर और मोमेंटम आने लगता था कि तो हम देखते थे कि हमारे बॉलर्स की तरफ से कोई ना कोई बुरी बॉल होती थी और वो गिव अवे कर देते थे उस प्रेशर बिल्डअप करने को, और वो सारे मोमेंटम को वो अपनी जिसे कहते हैं कि पेशेंस ना होना, वो रिक्वायर्ड जो पेशेंस होती है तो वो नहीं थी। तो टेस्ट मैच की बॉलिंग आपसे पेशेंस मांगती है, और उसके अलावा आपके अंदर आपको चाहिए होता है पेस बॉलिंग में आपके पास एक टेर है फास्ट बॉल होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शंस आपको सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि ये ऑप्शन, लेकिन टेढ़े फास्ट बॉलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके पास सिर्फ ओनली रॉ पेस हो और लाइन और लेंथ ना हो, आपको बॉलिंग करना ना आता हो। अब वो सारी चीजें तभी आएंगी जब आपके वो सिस्टम से ऐसा बॉलर है जो लगातार रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है और उसकी पेस भी वहां पर रहे। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज आपको नजर नहीं आ रही, वो चीज लैग कर रही है। कोई ऐसा बॉलर जो
बॉलिंग भी करना जानता हो लंबी, और फिर उसके पास वो पेस भी हो कि जहां पर वो आके अगले बैटर्स को ट्रबल कर सके, तो वो ऑप्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये सिर्फ नहीं कि बस सिर्फ जिसकी पेस हायर साइड पे है या अंडर प्लेयर्स को लेके आए तो वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी ट्रबल कर रही हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आती हैं लंबी क्रिकेट खेल के, और लंबी क्रिकेट ना खेलने के नतीजे आपके सामने होते हैं। कहने को तो टेस्ट मैच क्रिकेट है, आप जानते हैं कि इसमें एब्स एंड फ्लोज आते हैं, और आप जानते हैं कि 2 सेशन दूसरी टीम जीत जाए तो वो आगे हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक ओवरऑल व्यू अगर आपको दूं तो नजर ये आ रहा था कि हमने बॉलिंग ऑप्शंस लैक किए। फिर कल हमने जो आपके सामने 2 दिन से प्लेइंग 11 बिल्ड की थी उसमें हसन अली का नाम नहीं रखा था। हमने आपको ये चीज बताई थी, खुरम शहजाद जो है, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्से जो रेड बॉल क्रिकेट खेले तो उसमें फास्ट बॉलर में से आपके लीडिंग फास्ट बॉलर थे वो खुरम शहजाद थे। कंटिन्यूसली वो जो विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे थे, तो वो आपके लिए एक मस्ट थे 11 में। अब आपको चॉइस करनी थी कि हसन अली में से या शाहिन शाह अफरीदी में से, क्योंकि अब्बास आपके लिए वो जो बैंकर का रोल अदा करेंगे बीइंग अ पेसर, वो उन्होंने अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा किया, और उन्होंने एक क्रूशियल विकेट भी ली। तो उन्होंने बहुत अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में जिस तरीके से जो रोल उनसे रिक्वायर्ड था वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया। अब हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी में से किसी एक को खिलाना था, तो हसन अली को शाहिन शाह अफरीदी को एज ये था कि वो लेफ्ट आर्म का एक डिफरेंट एंगल थे, इसलिए वो खेल रहे थे। लेकिन आप किसी भी दिन, नथिंग अगेंस्ट हसन अली, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने लेटर पार्ट में अच्छी बॉलिंग की, वहां पर वो थोड़ा सा रिदम में आए, लेकिन अर्ली पार्ट में उस तरीके से उसको नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पर खुरम शहजाद का बाहर बैठना बनता ही नहीं था। आप पर्टिकुलरली देखें तो आज आपके खिलाफ बड़ी पार्टनरशिप लगी है 170 रन की 2 लेफ्ट हैंडर्स के दरमियान। आप देखें जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो वहां पर इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स को कितना ट्रबल किया था खुरम शहजाद ने, एंगल के साथ जब वो बॉल कर रहे थे उनको, तो वो उनका एक नेचुरल एंगल बनता है और वो अटैकिंग लाइन से वहां बॉल करके लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं, तो वो आपके लिए वहां पर बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकते थे अगर आप उनको वहां पर खिलाते। लेकिन आपने उनको नहीं खिलाया और हसन अली के साथ गया, और फिर मोर और लेस अगर आप देखें तो पेस और सारी चीजों के हवाले से आपके तीनों पेसर एक ही तरीके से वहां पर बॉलिंग करते रहे। आप यहाँ पर सरफेस की भी अगर हम बात कर लें तो ग्रीन टॉप होने के बावजूद अगर हम बात करें तो आज का दिन बैटिंग के लिए बहुत बेहतरीन दिन था, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ्लैट दिन था, और पिच बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, उसमें कोई ज्यादा इतना वैनम हमें नजर नहीं आया। तो वो एक अच्छा दिन था, और बांग्लादेशी बैटर्स को भी क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने आप को अप्लाई किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने बॉलिंग में चीजें करनी होती हैं तो डिसिप्लिन बॉलिंग तो आप एटलीस्ट कर सकते हैं, तो हमसे वो बॉलिंग में डिसिप्लिन भी नहीं हुआ। और फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास वो से कहते हैं कि वैनम भी नहीं था हमारे पेसर्स के अंदर के वो कुछ सरफेस से एक्सट्रैक्ट करके अगले बैटर्स को ट्रबल कर सके, या एक हमें कोई ऐसा स्पेल नजर नहीं आया कि एक तेज स्पेल शॉर्ट पिच का रिप कैच पे बॉलिंग हो रही हो, या फिर आपके से कहते हैं बैच पे बॉलिंग हो रही हो तो आप वहां पर बैटर्स को ट्रबल करें, वो भी हमें नजर नहीं आया। तो एक बिल्कुल इसे कहते हैं रन ऑफ द मिल चीज नजर आई, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ट्राई करने की कोशिश नहीं की गई वहां पर, और हमने देखा कि एट द एंड बांग्लादेश ने उस दिन को डोमिनेट किया। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मसला ये है गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो डे 2 डे 3 पाकिस्तान को 6 विकेट्स और लेनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान ने यहाँ पर करनी है, और बांग्लादेश के पास ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास पेस है और आपको इस पिच पे वो ट्रबल कर सकते हैं। और फिर अगर हम ये भी देखेंगे पाकिस्तान के पास 2 डेब्यूटेंट है, एक ओपनर होगा और एक मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर पे होगा, अजान अवैस ओपन करेंगे और फिर अब्दुल्ला फजल शायद 4 नंबर पे खेले। तो बैटिंग लाइन में 2 डेब्यूटेंट्स हों और फिर इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा हो, तो वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही होती हैं, और आपने दिन फील्ड पे इतना बड़ा दिन बिताया हो तो वो सारी चीजें आपके माइंड में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज सोचनी चाहिए कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने आई तो हमने उनको पहले इनिंग में यहाँ पर पहले टेस्ट में 468 उनके अगेंस्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद वो आके वहां से हमारे अगेंस्ट मैच जीत गए थे। तो हमें होप्स नहीं हारनी चाहिए। अभी भी अगर हम बात करें तो डे के एंड पे हमने देखा था कि न्यू बॉल लेने से पहले जो आखिरी अगर 10 ओवरों का आप प्ले देखें तो वहां पर हमारे बॉलर्स ने जब डिसिप्लिन बॉलिंग की है, जब लाइन में बॉलिंग की है, तो हमने कहीं ना कहीं उनको ट्रबल में लाए हैं, और लक थोड़ा सा अगर हमारे साथ जाता तो हम एक आध विकेट यहाँ पर और ले सकते थे। लेकिन मसला ये है कि वो कंटिन्यूसली हम उस चीज को वो हिट नहीं कर पा रहे, उस लाइन और लेंथ को, अगर वो स्पिनर्स की बात हो या फास्ट बॉलर्स की बात हो, तो वो चीजें लैग करनी है। अब कल आप अपने आप को तो उठाना है इस दिन से, जो आज का दिन गुजरा है वहां पर आपने ये अपने आप को मोटिवेट करना है इस ग्रुप ने कि हमने कल आके जल्दी विकेट्स लेनी है, 6 हैं बाकी है, क्योंकि बॉल अभी भी नहीं हुआ है, इतना पुराना नहीं हुआ, और फिर आके बैटिंग एक अच्छा डिस्प्ले वहां पर आपने अपने सामने पेश करना है और वहां पर एक मैच जीतने वाली पोजीशन में आना है। तो 20 विकेट्स लेने वाला अटैक ये कहीं से आज के दिन तक तो नजर नहीं आया। अब देखना होगा कि आगे बढ़कर हम क्या करते हैं। बांग्लादेश अभी तक अगर हम बात करें एसेंडेंसी में, अब कल के दिन की जो भी अपडेट होंगे हम यहाँ लेके आगे सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।